कृष्ण की वाणी। बच्चे, जिद करोगे ना, कोशिश करोगे तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और वैसे भी जिद करनी तो कोई तुमसे सीखे, अपनी चीज़ों को मनवा ही लेते हो तुम मुझसे। जिद कर 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 मुझे परेशान कर देते हो, बोल बोल कर, मेरा नाम ले लेकर के, कृष्ण मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो, कृष्ण ऐसे कर दो, कृष्ण वैसे कर दो, कभी ऐसे कर दो, कभी वैसे कर दो। ये बोल बोल कर ना मुझे तुम्हारी ज़िद पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ। वैसे ये चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि तुम बार बार जब मेरा नाम लेते हो ना, तो इससे तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं। जानते हो, जाने अनजाने तुम मेरा नाम लेकर ना अपने कर्मों को काटते जाते हो। और ये बात तो अच्छी है ना कि इसमें तुम्हारा प्यार छुपा है। मैं जानता हूँ तुम मुझे इस बहाने याद तो करते हो ना, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी एक एक सांस में मैं बसता हूँ, तुम्हारा कृष्ण बसता है मेरे बच्चे। वो अलग बात है कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सारा काम रहता है ना कि तुम ध्यान ही नहीं दे पाते कि तुम एक एक सांस में अपने कृष्ण को याद करते हो। लेकिन जब भी वक्त मिलता है ना, तो उस वक्त में भी तुम्हारा ध्यान कहीं और ही होता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध रखी है ना कुछ लोगों ने, उन बेड़ियों से तुम्हें आज़ाद करूंगा, और तुम्हें तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ दूंगा ना, और तुम अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जियोगे। तुम वो करोगे जो तुम करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहते हो, तुम हमेशा अच्छा करना चाहते हो। लेकिन ये बात ना तुम्हारे अपने नहीं समझते, वो ना तुम्हें रोक टोक करते हैं। लेकिन उनकी बात भी सही है, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, और इस कारण ना आजकल के माहौल को देखते हुए वो तुम्हें रोक टोक करते हैं। लेकिन फिर भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूंगा, और तुम अच्छे से अच्छा काम कर पाओगे, आगे से आगे बढ़ पाओगे, और सब कुछ वो प्राप्त करोगे जो तुम चाहते हो। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ना धार्मिक कार्यों में बहुत मन लगता है, तुम उन सेवाओं में सबसे आगे खड़े रहते हो। तो मैं तुम्हें मौके दूंगा कि तुम उन कार्यों में सम्मिलित हो और सारे काम करो, तुम संभालोगे। तुम देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वो मौके दूंगा जिससे तुम उस काम को करके ना बहुत कुछ मेरी खुशियाँ प्राप्त करोगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग ना तुम्हें बहुत सारी अधूरी बातें बताते हैं, वो नहीं बताते जो वो सच में करते हैं तुम्हारे पीठ पीछे, वो आकर बताते हैं जो अधूरी होती हैं। तो उन लोगों पर ना विश्वास मत किया करो, उनकी बातें मानना ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे। कुछ बातें इत्तेफाकन हो जाती हैं अपने आप, और कुछ बातें नहीं होती। लेकिन तुम्हें ना जो बताया जाता है वो गलत बताया जाता है, पूरी तरह सच नहीं बताया जाता, तुम्हें छुपाया जाता है तुमसे। लेकिन तुम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना, किसी के कहने पर मत चलना। जो तुम्हारी बुद्धि कहे, जो तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज़ हो, बस वही करना। किसी को अपने ज़िंदगी में दखल अंदाजी ज़्यादा मत करने देना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करने देना। और सुनो, कुछ चीज़ें ना तुम्हारे लिए बहुत बहुत आसान हैं, और वही चीज़ें तुम्हारे घर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा विशेष आशीर्वाद है तुम पर मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे घर वालों के लिए वो आसान नहीं है, तो तुम उसमें योगदान कर सकते हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम पर है ना। तो तुम अगर उनका योगदान करोगे तो वो काम उनका भी हो जाएगा, उनकी मुश्किलें भी आसान हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए ना मैं तुमसे कुछ ना कुछ करवाता रहता हूँ, अपने पाठ करवाता हूँ, अपने नाम जाप करवाता हूँ। तो वो करते रहा करो, वो करने का प्रयास करा करो मेरे बच्चे, अपनी सुरक्षा के लिए मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे मन में एक डर बसा हुआ था ना, वो जो घटित होने वाला था वो सच में होने वाला था मेरे बच्चे, हकीकत है ये। लेकिन जब तुमने भागवत गीता पढ़ी ना, तो वहाँ मैंने वो संकट को काट दिया, टल गया मेरे बच्चे, वहाँ से वो हट गया। अब जो तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं ना, तो उन सबको मत आने दो। जो हो गया सो हो गया, वो मैंने टाल दिया है। इसलिए मैं तुमसे पहले ही पूजा पाठ करवा लेता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ ना मेरे पशु पक्षी को एक मुट्ठी चावल ही डाल दिया करो मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से उनका पेट भरेगा मेरे बच्चे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जितने भी इस दुनिया में जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं ना, वो सब मेरा ही रूप है। अगर तुम उनकी आत्मा को तृप्त करोगे ना, तो ये समझना तुम अपने कृष्ण को
बहुत प्रसन्न कर रही हूँ। अगर तुम मेरे आगे 50 तरह के खाने रख दोगे ना, और अगर मेरा एक बच्चा भूखा है तो मुझे कभी भी ना अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मेरे बच्चे ने खा लिया ना तो मैं चाहे भूखा रह जाऊँ, मुझे चलेगा, लेकिन वो मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई इंसान हो मेरे बच्चे, कोई भी हो, उसकी आत्मा को तृप्त करना तुम्हारा काम है। अगर मैंने तुम्हें सक्षम बनाया है तो उस चीज़ को तुम कर सकते हो ना मेरे बच्चे। और सुनो, ज़्यादा अपना समय व्यर्थ ना फ़ोन के साथ मत किया करो। तुम जो बातें करते रहते हो ना घंटों घंटों फ़ोन पर, उसमें व्यर्थ मत किया करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, जो तुम्हारा काम है, उसकी तरफ ध्यान दो, क्योंकि फ़ोन पे बात करने से घंटों घंटे तुम्हारे व्यर्थ होते हैं मेरे बच्चे। एक दिन ऐसा करके देखो, अपने फ़ोन को बंद करके रखो कुछ देर के लिए, और उसमें तुम अपना काम करना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो, अगर किसी से वादा करते हो ना तो उसे निभाया करो मेरे बच्चे। वादा कर कर पूरा ना करना और फिर मुकर जाना, ये गलत बात है मेरे बच्चे। चाहे तुम मुकर गए ना, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ना कि तुमने वो गलत किया, तो ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे। अगर किसी रिश्ते में वादा करते हो तो उसे ईमानदारी से निभाओ मेरे बच्चे। सामने वाले का विश्वास तुम पर बना रहेगा, तुम्हारा प्यार बना रहेगा, और वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलेगा मेरे बच्चे, बहुत लंबे समय तक। विश्वास ही वो नींव है जो रिश्ते को आगे तक ले जाती है मेरे बच्चे। अगर विश्वास टूट जाता है ना, वादे टूट जाते हैं, तो कभी भी ना आगे नहीं बढ़ती चीज़ें। कोशिश करना मत छोड़ना मेरे बच्चे, कभी मत छोड़ना। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में ना हो, कुछ चीज़ें हालातों के हाथ में हो, लेकिन जितना तुम कोशिश कर सकते हो उतना तो तुम कर ही सकते हो ना। फिर कर लो कोशिश। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना बहुत शौक़ है कि वो वाहन चलाना चाहते हैं, तो सीख लो ना मेरे बच्चे। तुम्हें अगर वाहन चलाना है, तुम्हें शौक़ है, तो सीखो ना, किसने मना किया। सीखो और चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम सीख जाओगे ना, फिर तुम कहीं भी जाओगे, कहीं भी, तो मैं उस वाहन में विराजित रहूँगा हमेशा तुम्हारे साथ। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ना कुछ चीज़ों के लिए झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, लेकिन हाँ, झुकना वहीं जहाँ तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे, जहाँ वो लोग तुमसे प्यार करें, उन्हीं के सामने झुकना मेरे बच्चे। और अगर कोई ऐसा अहंकारी इंसान हो ना जो हमेशा घमंड दिखाने के लिए अपने ओहदे को हमेशा ऊंचा रखता है और तुम्हें नीचा गिराता है ना, तो उसके सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आत्मविश्वास को गिराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं। और सुनो, तुम अपना पर्स कहीं रखकर भूल गए थे, वो तुम्हें मिल जाएगा, चिंता मत करो। मैं जानता हूँ उसमें तुम्हारे महत्वपूर्ण कागजात हैं और कुछ पैसे भी रखे हुए हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो इधर उधर नहीं हुआ। तुम भूल गए थे तो मैंने संभाल दिया था, वो तुम्हें मिल जाएगा, चिंता मत करो। इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें याद दिलवा दूंगा कि कहाँ पर था। बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, मेरे रहते बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सुनो, जब रात को सोने जाते हो ना, तो सोने से पहले मेरे लिए एक गिलास पानी भरकर रख दिया करो। तुम्हारे कान्हा को रात को प्यास लगती है मेरे बच्चे, और कभी कभी भूख भी लगती है, तो कुछ खाने को रख दिया करो मेरे पास। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।